आफ्टरनून स्टूडेंट, आज अपन 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे साइंस में। चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के पदार्थ। जितने भी पदार्थ हमें चारों ओर दिखाई देते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, पदार्थ होते क्या हैं, कहते किसे हैं, तो परिभाषाएं, पदार्थ के प्रकार, पदार्थ की अवस्थाएं, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं, यानी कि पदार्थ की परिभाषा क्या होगी। तो देखो, पदार्थ किसे कहते हैं कि कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। देखो, परिभाषाओं को समझो आप कि कोई भी वस्तु, चाहे कोई भी वस्तु हो, जिसका क्या होना चाहिए, द्रव्यमान। सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो उसमें क्या होना चाहिए, वजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वजन होना चाहिए। और वह स्थान घेरती हो, क्या करती हो, स्थान घेरती हो। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं कि जल, वायु, मृदा, कुर्सी, टेबल। देखो, जल में वजन होता है, बिल्कुल होता है। क्या जल स्थान घेरता है, बिल्कुल घेरता है। आप बोतल में भरोगे जल को तो पूरी बोतल भर जाएगी, तो उसने वहां पर क्या किया, स्थान घेर लिया। वायु भी क्या करती है, स्थान घेरती है। मृदा भी स्थान घेरती है, मृदा में भी वजन होता है। ये आप दोनों डेली लाइफ में देखते हो। कुर्सी भी आपके वजन होता है और वो स्थान घेरती है। टेबल भी आपकी। आगे पदार्थ के प्रकार। तो देखो, पदार्थ दो प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ और सेकंड अशुद्ध पदार्थ। पदार्थ दो प्रकार के हो गए आपके, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। उसके बाद आता है पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था 3 प्रकार की होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं मेनली 3 प्रकार की होती हैं, जिनके बारे में अपन पढ़ते हैं। वैसे पदार्थ 5 अवस्थाओं में पाया जाता है। नाम अपन पांचों का पढ़ेंगे और डिटेल में जब अपन चैप्टर में पढ़ेंगे तो 3 अवस्थाओं के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे आपको। तो पदार्थ की अवस्थाएं ये होती हैं 5। नंबर 1, पहली अवस्था ठोस अवस्था। पहली अवस्था होती है आपकी ठोस अवस्था। नंबर 2, दूसरी होती है आपकी द्रव अवस्था। दूसरी हो गई द्रव अवस्था। और नंबर 3 ये होती है आपकी गैस अवस्था। नंबर 3 पर क्या हो गया, गैस अवस्था हो गई। नंबर 4 पर होती है प्लाज्मा। क्या होती है, प्लाज्मा। और नंबर 5 ये BEC, इसकी फुल फॉर्म होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में उच्चतर कक्षाओं में पढ़ा जाता है। ये जगदीश चंद्र बोस जो भारतीय साइंटिस्ट थे और अल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों ने मिलकर इस अवस्था का निर्माण किया था। इन दोनों ने इस अवस्था के बारे में बताया था। तो इन दोनों के नाम पर ही इस 5वीं अवस्था का नाम रखा गया, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब आगे आपको इसी चैप्टर में ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस क्या होते हैं, ठोस में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, द्रव में कौन से गुण होते हैं, गैसीय अवस्था में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, ये इन तीनों के बारे में अपन को विस्तृत अध्ययन करता है। नंबर 1 का अगर बात करें अपन ठोस अवस्था की, सबसे पहले आप बात करेंगे ठोस अवस्था। ठोस आपने देखे हैं, तो देखो ठोस अवस्था में यानी कि ठोस अवस्था के गुण। ठोस अवस्था के गुण, नंबर 1, ठोस का आकार व आयतन
निश्चित होते हैं। ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। आकार ठोस का, चाहे वो टेबल हो या कुर्सी हो, उसका आकार निश्चित रहेगा, उसका आयतन निश्चित रहेगा। नंबर 2, ठोस में संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता। संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता है। देखो संपीड्यता क्या होती है? दबाव डाला जाए, किसी चीज के ऊपर क्या डाला जाए? दबाव डाला जाए, और उस दबाव के कारण अगर वो पदार्थ आपका दब जाता है, ठीक है, तो वो होती है संपीड्यता। तो देखो अगर ठोस की मैं बात करूं कि मेरे पास लोहे की एक गेंद है, तो आप उस पर कितना ही प्रेशराइज कर लो, उसको कितना ही कंप्रेस कर लो, वो लोहे की गेंद दबेगी नहीं, क्योंकि बिकॉज वो क्या है? ठोस है। तो ठोस में संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता है। नंबर 30, ठोस का घनत्व उच्च होता है। जो भी ठोस पदार्थ होंगे उनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 4, ठोस के कण पास पास स्थित होते हैं। ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि ये कोई ठोस है, क्या है? ठोस। तो इसके जो कण होंगे, इनके बीच में जो स्पेस होगा वो बहुत ही नगण्य होगा, या मैं कहूँ कि इनके कणों के बीच में जो स्पेस होता है वो पाया ही नहीं जाता है। यानी कि ठोस के जो कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, इसीलिए इसे ठोस कहते हैं। जिसके कण जितने पास होंगे वो उतना ही ज़्यादा ठोस होगा। तो ये हो गई आपकी ठोस अवस्था। नंबर 1, आकार और आयतन निश्चित होता है, संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता है इसमें। ठोस का घनत्व उच्च होता है, ठोस के कण पास पास होते हैं। और नंबर 5, ठोस के कणों के मध्य, ठोस के कणों के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। यानी कि ये जो ठोस के कण है पास पास, तो ये एक दूसरे को आकर्षित किए हुए रहते हैं। इनमें जो आकर्षण का मान होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए इसको ठोस को तोड़ना भी क्या होता है? बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे द्रव अवस्था की। तो द्रव आपने देखा होगा कि द्रव का देखो कोई आकार नहीं होता है। क्या पानी का कोई आकार होता है? आप कह सकते हो कि पानी गोल है, पानी आयताकार है, पानी चौकोर है। तो द्रव अवस्था का पहला गुण यही होता है कि द्रव का आकार अनिश्चित होता है। द्रव का जो आकार होगा वो कैसा होगा? अनिश्चित होगा। लेकिन द्रव का आयतन निश्चित होता है। आकार तो इसका अनिश्चित होगा, लेकिन इसका जो आयतन होगा वो निश्चित होगा। 1 लीटर वाटर की बोतल में या 1 लीटर जल की बोतल में आप 1 लीटर जल ही भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उसमें 2 लीटर जल भरो, तो वहाँ पर उसका आयतन क्या हो गया? निश्चित हो गया। नंबर 2, द्रव में संपीड्यता ठोस से ज़्यादा व गैस से कम होती है, गैस से कम होती है। यानी कि ये बीच की अवस्था है, ठोस अवस्था। द्रव अवस्था जो है वो ठोस अवस्था और गैस अवस्था के बीच की अवस्था है। तो देखो वहाँ पर संपीड्यता बिल्कुल नहीं थी, इसमें संपीड्यता होगी लेकिन ठोस से ज़्यादा होगी। लेकिन थर्ड नंबर पर जब अपन गैस पढ़ेंगे तो गैस से कम होगी। नंबर 3,
द्रव का सेम बात है, द्रव का घनत्व ठोस से कम व गैस से ज़्यादा होता है, गैस से ज़्यादा होता है। ये 3 गुण हो गए। नंबर 4 की अगर बात करें तो वहाँ से देखो, ठोस के कण पास पास होते हैं, द्रव के कण दूर दूर स्थित होते हैं। द्रव के कण कैसे हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। और नंबर 5, द्रव के कणों के मध्य अंतराणु का आकर्षण बल का मान ठोस की तुलना में कम होता है। अब रही आपकी तीसरी अवस्था, गैस अवस्था। सेम बात है। तो यहाँ पर देखो, वहाँ पर आकार और आयतन दोनों निश्चित थे ठोस अवस्था में। द्रव अवस्था में आकार अनिश्चित हो गया लेकिन आयतन निश्चित था। लेकिन जब अपन गैस अवस्था की बात करते हैं तो गैस अवस्था में यानी कि गैसों का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। क्या कभी आपने देखा है कि गैस इस आकार की है, या कभी आपने महसूस किया है कि कमरे में 2 लीटर गैस है, कि आपने कभी आयतन पता किया हो गैस का? तो गैस के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन यही है जो आप ठोस अवस्था और द्रव अवस्था से समझते हैं। सेम पॉइंट आपको गैसीय अवस्था में मिलेंगे कि गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। गैस में संपीड्यता का गुण सर्वाधिक पाया जाता है। गैसों का घनत्व जो होता है वो सबसे कम होता है। गैस के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और गैसों के अणुओं के मध्य अंतराणु का आकर्षण बल जो होता है वो बिल्कुल नगण्य होता है। और नंबर आपकी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो गैस अवस्था है इसमें संपीड्यता सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए गैस के ऊपर दबाव डालकर इसे द्रव अवस्था में भी बदला जा सकता है। इसको अपन ईजिली क्या कर सकते हैं, जैसे आपने उदाहरण आपने पढ़े हैं कि आप लेते हो वाष्प, मेरे पास था बर्फ को मैंने गर्म किया तो इससे बनी वाष्प, और वाष्प को यहाँ पर बना पानी को मैंने गर्म किया, ये बना वाष्प। अब ये आपका रिवर्सिबल होता था, अगर इनको वापस ठंडा करेंगे तो ये बन जाएंगी। तो ये यहाँ पर वाष्प क्या है, एक प्रकार से गैस, क्या है, गैस। तो जब वाष्प के ऊपर दबाव डाला जाता है, इसे संपीड़ित किया जाता है, तो इस वाष्प को पानी में बदला जा सकता है। तो ये हो गई आपके पदार्थ के प्रकार। 2 प्रकार का पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। 5 पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, प्लाज्मा और बोर्न-आइंस्टीन कंडेंसेट। उसके बाद तीनों अवस्थाओं के गुण हो गए, ठोस अवस्था के क्या गुण होते हैं, द्रव के क्या होते हैं और गैस के क्या होते हैं। यह आपको ईजिली आराम से वीडियो पूरा देखना है और ये आपको कॉपी में पूरा नोट डाउन करने हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं आपको। इससे आगे का अपन अवस्थाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।